नमस्ते। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय की चर्चा करेंगे, उसकी स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, इस पे चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में राष्ट्रीय भावना के जागरण से उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव की। परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना की सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन आदि कई ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इन संस्थाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए हम इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की आगामी संस्थाओं के नाम से पुकारे तो कोई गलत नहीं होगा। इस संबंध में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्भव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, न ही इसके तौर तरीकों में कोई नयापन था। सन 1883 और 1885 में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मौलिक रूपरेखा में काफी सीमा तक इसके अनुरूप थी। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना तथा उसके कार्यों का अध्ययन करने से पूर्व कांग्रेस के पूर्णावर्ती संस्थाओं के बारे में जानना उपयोगी होगा। कांग्रेस के पूर्व पूर्णावर्ती संस्थाएं कौन कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना की सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करते, आगे बढ़ते चर्चा करते हैं। लॉर्ड इरविन के काल में, जब लॉर्ड इरविन वायसराय थे भारत के, तो लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। वह एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम का उद्देश्य भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ते असंतोष को रोकना था तथा इसकी सहायता से ब्रिटिश राज को सुदृढ़ सुरक्षित करना। इस लाइन पे आप लोग गौरतलब कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम का उद्देश्य भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ते असंतोष को रोकना तथा इसकी सहायता से ब्रिटिश राज को सुदृढ़ तथा सुरक्षित करना। लाला लाजपत राय ने लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में हो रहे संकटों से रक्षा करना तथा उसे छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। ए.ओ. ह्यूम ने इसी उद्देश्य से 1 मार्च 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अत्यंत हृदय स्पर्शी पत्र लिखा। इसमें उन्होंने 50 नवयुवकों की मांग की जो कि निस्वार्थ, स्वतंत्रता प्रेमी और नैतिक साहस रखने वाले हों। पत्र में ह्यूम ने लिखा है कि यदि आप लोग देश की आशाओं का केंद्र हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं और अपने सुख चैन तथा स्वार्थ को त्याग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के काम में नहीं लग सकते, तब कहना होगा कि उन्नति की सब आशाएं व्यर्थ तथा भारत पर रखा हुआ जुड़ा तब तक विद्यमान रहेगा जब तक आप ध्रुव सत्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को अधत नहीं होंगे कि आत्म बलिदान तथा निस्वार्थ कर्म ही स्थायी सुख तथा स्वतंत्रता के अचूक पथ प्रदर्शक हैं। ह्यूम ने अपनी योजना के संबंध में लॉर्ड डफरिन से भी बात की। डफरिन ने ह्यूम द्वारा प्रस्तावित संगठन को अपनी सहमति देते हुए कहा, भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को यह बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। लॉर्ड डफरिन ने यह भी कहा था कि गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नर उपस्थिति में
गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने विचार स्वतंत्र पूर्वक नहीं प्रकट कर सकते, नहीं प्रकट कर सकते। एओ हयूम भारत में समाज सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा होगा कि यदि भारत के मुख्य राजनीतिक एक स्थान पर इकट्ठा हों, सामाजिक मामलों पर विचार करें, एक दूसरे के मित्र बने। वह नहीं चाहते थे कि लोग इकट्ठा होकर राजनीतिक मामलों पर बहस करें। नए संगठन की स्थापना से पूर्व इंग्लैंड गए और उन्होंने लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन वेटर, स्लग आदि राजनीतिज्ञों से भावी संगठन के बारे में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंग्लैंड में भारत सदस्य समिति का संगठन किया। इस संगठन का प्रमुख कार्य भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसदों की रुचि उत्पन्न करना था। एओ हयूम के विचार में एओ हयूम के विचार में जब एओ हयूम के विचार में परिवर्तन तब आया जब वो भारत के लोगों से मिले, यहाँ के शासन व्यवस्था को उन्होंने जाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के बाद उन्होंने कहा कि एक भारत में एक विपक्ष पार्टी की भी जरूरत होगी, रहेगी, जो उस समय के कार्य का विरोध करे, अच्छाई का, बुराई का, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा। उन्होंने ये सारी बातें पत्र में लिख करके उन्होंने इंग्लैंड भेजा, ब्रिटिश साम्राज्य से